हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो मैंने पोल डाला था कुछ घंटे पहले कि आप सभी को कौन से टॉपिक पर प्रेडिक्शन चाहिए। सबसे ज़्यादा वोट्स जिस टॉपिक पर आए हैं आज उसी टॉपिक पे हम वीडियो करेंगे। ओके, तो सबसे ज़्यादा वोट्स आए हैं अपकमिंग लव लाइफ प्रेडिक्शन के ऊपर, तो आज हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे और हम देखेंगे कि अपकमिंग वक्त पे आपके लव लाइफ में आप क्या आकर्षित कर रहे हो, आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। गाइडेंस भी देखेंगे, प्रेजेंट सिचुएशन भी देखेंगे, तो बहुत डिटेल रीडिंग होगी। ठीक है, तो ज़रूर एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। सो आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। ठीक है, रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। सो आज आपका जो ऑफिशियल नेम है उसके फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है। 2 ग्रुप्स अवेलेबल है, 2 पाइल्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले है, अगर आपके नाम का पहला अक्षर ABCGHIONMSTY या यू में से है तो आपको पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWXZ में से है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। ठीक है, तो देख लीजिए आपके ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर किस पाइल में मौजूद है, उस पाइल को चूज़ कर लीजिए। पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, आप इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो। जब भी देखोगे आपके लिए ये प्रेडिक्शन एप्लीकेबल होगी। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेम स्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे, एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट्स या फिर एक्टिवेटेड जार्स के लिए आप मुझे ज़रूर गिवन व्हाट्सएप नंबर पे इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वीडियो की स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप बुकिंग कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या यू में से है तो देख लेते हैं कि अपकमिंग इवेंट्स आपके लव लाइफ में क्या होंगे। ठीक है, क्या चीज़ें आपके लव लाइफ में होने वाली है बहुत ही जल्द, डिटेल में देखेंगे। तो ज़रूर एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। पर्सनल रीडिंग के लिए या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा किसी भी तरीके की बुकिंग या ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, कुछ हिंट्स बता देती हूँ जिससे आप लोग रेजोनेट कर पाएँ चीज़ों को। ठीक है, ग्रुप नंबर 1, आप में से बहुत लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि अकेले तरीके से आपका लाइफ हो सकता है मैक्सिमम टाइम बीता है। मैक्सिमम टाइम आपको फील हुआ होगा कि लोग आपका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपने हर एक तरीके से कहीं ना कहीं बिट्रेयल्स देखा है अपने फैमिली में, फ्रेंडशिप्स में, रिलेशनशिप्स में। ठीक है, और आपका स्ट्रगल इस तरीके से रहा है कि आपको ना उतना सपोर्ट सिस्टम मिल पाया है और ना आप किसी को कभी समझा पाए हो। तो कहीं ना कहीं अंदर आपके बहुत ज़्यादा कोमलता है, बट बाहरी तरफ से आपका दिल बहुत कठोर बन चुका है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड आपने हो सकता है पहना हुआ है पिंक, ग्रीन, येलो, ऑफ वाइट, ब्लैक, रेड, स्काई ब्लू। ठीक है, ज़रूरी नहीं है बट कुछ यहाँ पे विजन्स आ रहे हैं मुझे। सो लेट्स सी। We have very soon we have children, we have unrequited love. All right, बॉटम में डेक से भी दिखाना चाहूँगी वी हैव पैशन। तो सबसे पहले प्रेजेंट की थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके किस्मत में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा एक इंसान है, लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही है। उसका मेन रीज़न ये है कि आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास जितने भी हैं, चाइल्डहुड वुंड्स जितने भी हैं, ठीक है, उससे आप निकल के नहीं आ पा रहे हो। ठीक है, उससे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके नसीब में सच्चा प्यार है। ठीक है,
तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, किसी इंसान के साथ हो, और आपको दिख रहा है कि उस इंसान के साथ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसका रूट कॉज है आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास, आपके चाइल्डहुड इश्यूज़। ओके। एंड अगर आप सिंगल हो, कोई नहीं है लाइफ में, तो भी आपकी लव लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है, किसी अच्छे इंसान को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज सेम थिंग इज़ हैपनिंग हियर। ठीक है। तो लव लाइफ को आपको ठीक करना होगा खुद से ही। ठीक है। एंड उसके लिए आपके लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं बचपन से लेके, आपको उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके माफ़ करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको छोटे से प्यार नहीं मिला, ठीक है, पेरेंट्स ने कभी उतना केयर नहीं किया, प्यार नहीं दिया, प्यार शो नहीं किया, तो आपको उस चीज़ से निकलना होगा कि अगर मुझे प्यार नहीं मिला है कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी को प्यार कर सकूँ इतनी कैपेबिलिटी मेरे अंदर होनी चाहिए। ठीक है। तो आपको खुद से सीखना होगा। जो चीज़ आप नहीं सीख पाए, जो चीज़ें आप नहीं समझ पाए, वो खुद से आपको सीखना होगा। चाइल्डहुड में हो सकता है कि आपका कोई ट्रॉमा भी हो। ठीक है। हो सकता है बचपन का प्यार में धोखा मिला, या किसी ने आपका बेनिफिट लिया, कुछ भी हो सकता है कि ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड आपका रहा है जहाँ पे आपको उतना अच्छे से प्यार नहीं मिल पाया हो, कहीं से बाहर से, फ्रेंड से, फैमिली से, या लवर्स से। तो उस पैटर्न को हील करना बहुत ज़रूरी है। आपका उस साइकिल से निकलना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं कि जैसे आपके एक्सपीरियंसेस हैं उसके अकॉर्डिंगली आप लाइफ को रिएक्ट करें। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा माइंड सेट पे चेंजेस लाने होंगे कि जो आपके साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो स्ट्रगल्स आपको अकेले करने पड़े, दैट वॉज योर पार्ट ऑफ योर लाइफ, पार्ट ऑफ योर फेट। ठीक है। तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, तो उससे आपको मूव ऑन होना होगा पूरे तरीके से, एंड ओपन होना पड़ेगा कि आप रोमांटिक लव, ट्रू लव रिसीव करने के लिए रेडी तो हो, लेकिन देने के लिए भी रेडी हो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप चाहे कितने भी गिविंग रहे, कितने भी केयर करो आप किसी का, कितने भी ज़्यादा आप लविंग रहो, स्टिल आपके सराउंडिंग में, आपके बाहरी एनर्जी में एक गार्ड बना हुआ है। ठीक है। जिसकी वजह से चाहे कितना भी कोशिश आप करो, आप देखोगे कि आपका रिश्ता बार बार बिगड़ रहा है, आपके लवर के साथ झगड़े हो रहे हैं, हमेशा उल्टे सीधे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो डेटिंग के लिए, कोई सही इंसान नहीं मिल पा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। ठीक है। तो अपने मन में थोड़ा सा पैशन जगाइए, अपने मन में थोड़ी सी रोमांटिक्स फीलिंग्स जगाइए, थोड़ी सी एक्साइटमेंट लाइए। ठीक है। क्योंकि आप प्यार करना चाहते हो, रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, लेकिन आपके मन में, आपके दिल के अंदर उतना ज़्यादा पैशन, एक्साइटमेंट नहीं है इस टर्म को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, प्यार को लेकर। ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी किस्मत बुरी है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप, लव लाइफ बेकार हो गया है, सो इट्स नॉट ट्रू। आपको अपने चाइल्डहुड ट्रॉमे पे और अपने एनर्जेटिकल स्टेट पे वर्क करना होगा। आपको अपने अंदर थोड़ी सी रोमांटिक फीलिंग्स लानी होगी। अगर आपको लगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, आप रोमांटिक मूवीज़ देखो, आप शायरियाँ पढ़ो, लव वाली पोएम्स पढ़ो, लव वाले गाने सुनो, मन में अंदर प्यार जगाओ। बेसिकली अगर मैं सीधी बात में कहूँ, अंदर थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़े प्यार की वजह से जो अंदर का जो बच्चा है जाग जाता है, वो वाली फीलिंग आप जगाओ अपने मन में। जब आप ऑटोमेटिकली अपने मन में उस चीज़ को जगाने के लिए कोशिश करोगे, यू विल ऑटोमेटिकली ट्रू अट्रैक्ट ट्रू लव, रोमांस एंड पैशनेट लवर। और किसी के साथ अगर झगड़ा वगैरह हो रहा है, कोई आपका लवर है, कोई आपका हस्बैंड वाइफ है, उनके साथ भी आपके सिचुएशंस ठीक होते हुए नज़र आ जाएंगे। ठीक है। तो डीप डाउन बैठ के देखना कि कौन सा पैटर्न है, कौन सा आपका बिहेवियरल ट्रेट है जिसकी वजह से बार बार प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप में। ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। सॉरी। We have Temperance, we have Five of Swords, we have Five of Wands, we have the Fool, we have Wheel of Fortune,
ओके, सो आपकी जो साइंस है, ठीक है, यानी कि जो राशि है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी राशि दिख रही है, बट जो मेन है वो सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनाई, लियो, एरीज, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपके चार्ट में ये साइंस कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट वे में होंगे। तो देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया, प्रेजेंट सिचुएशन कहीं ना कहीं आपका ख़राब हो रहा है इस वजह से, ठीक है। ब्लॉकेजेस इसी वजह से है, इसकी वजह से आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, या अपना 100% डालने के बाद भी यू फील लेफ्ट आउट। आपको ऐसा लगता है कि सारा चीज़ वेस्ट में चला गया, हमारी किसी ने फिर से कदर नहीं की, ठीक है, अब हमें कोई मतलब नहीं है, हम प्यार नहीं करेंगे। तो ये माइंडसेट में मत रहिए। खुद प्यार करने की एनर्जी को जागृत करें अपने अंदर की, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि धीरे धीरे जब आप अपने ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे, अपना इनर वर्क, देखिए मैंने जो आपको बताया वो इनर वर्क है, ठीक है। तो वो जब आप करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली धीरे 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 आपको ग्रोथ नज़र आएगा इन योर लव लाइफ। और आपकी अपकमिंग लव लाइफ में इवेंट्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक न्यू बिगनिंग, जहाँ पे फेट आपके फेवर में वर्क करेगा, ठीक है। सो आप जो भी चाहोगे, अगर आप चाहोगे एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपको नसीब होगा, अगर आप चाहते हो किसी इंसान के साथ आपका कमिटमेंट में रिलेशनशिप चले, वो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहो कि आपका रिश्ता पक्का हो जाए, वो हो जाएगा। अगर आप चाहो शादी कर लूँ मैं, शादी भी आपकी हो जाएगी 2-3 महीने के अंदर। अचानक से आप सोच नहीं पाओगे, अगर आपने ढंग से इनर वर्क कर लिया, अगर 1 महीने में भी आपने जागृत कर लिया अपने अंदर का पैशन, एक्साइटमेंट, अपना इनर चाइल्ड हील कर लिया आपने, और आप रिसीविंग एनर्जी में तो हो ही, साथ में गिविंग एनर्जी में भी आप आ जाते हो, और आप न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए रेडी हो जाते हो कि ठीक है, मेरे पास्ट में जो भी हुआ, मैंने जो भी चीज़ फेस करी है, अब मैं अच्छी चीज़ें फेस करने के लिए रेडी हूँ, उसको अप्रिशिएट करने के लिए रेडी हूँ। ऑटोमेटिकली यू विल सी कि आपके लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आ रहा है, ठीक है। और आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत प्यारे इंसान हो, और आपको सच्चा प्यार मिलने वाला है, ठीक है, बहुत ही जल्द। लेकिन इनर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका इनर चाइल्ड हील नहीं होगा, वो इनर चाइल्ड ना प्रतिशोध लेगा आपसे ही, कि मेरा बचपन ख़राब हुआ था, मैं तुम्हारा जो एडल्टहुड है उसे भी तुम अच्छा होने नहीं दूंगा, ठीक है। तो आप इनर चाइल्ड को हील करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक्सेप्ट करोगे कि जो भी स्ट्रगल्स हुआ, जिनसे भी आपको प्यार नहीं मिला, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ था, नहीं मिला नहीं मिला, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उससे एक्सेप्ट कर लो, माफ़ कर दो उन सारे लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत करा, आपको प्यार नहीं दिया, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, आपको वैल्यू नहीं दिया। उनको एक इंसान के रूप में देखिए, कोई इम्पॉर्टेंट एनर्जी के रूप में देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई टैग मत दीजिए उन्हें, सिर्फ एक इंसान के रूप में देखिए कि आप भी एक इंसान हो, वो भी एक इंसान है। वो नहीं, उन्होंने नहीं किया आपके लिए कुछ, कोई बात नहीं, ठीक है, माफ़ कर दो, लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। बचपन में जो जो चीज़ें करना चाहते थे वो करने की कोशिश करो, कुछ खरीदने का मन होता था वो खरीदो, कभी बचपन में कोई फेवरेट चॉकलेट था, अब भूल चुके हो खाना, वो चॉकलेट खरीद कर खाओ आप, ठीक है। मतलब बचपन में जो चीज़ें आपको लगता है कि मेरे को याद आ रही है, मैंने नहीं कर पाया था, नहीं कर पाई थी बचपन में, उसे एडल्टहुड में पूरा करने की कोशिश करें, ठीक है। इससे ऑटोमेटिकली आपका इनर चाइल्ड हील होगा। और साथ में जैसा मैंने आपको बताया, मन में जागृत करें अपने प्यार को, पैशन को, रोमांस को फील करें, फेरी टेल पे बिलीव करें, ट्रू लव पे बिलीव करें, रोमांस पे बिलीव करें, ठीक है, फेथ पे बिलीव करें। तो धीरे धीरे जब अपने माइंडसेट को आप इस तरीके से शिफ्ट करोगे, ऑटोमेटिकली देखोगे कि इतना प्यार करने वाला इंसान आपको मिला है, या फिर जो इंसान हो सकता है कि आज आपके साथ रिश्ते में होकर भी आपको प्यार नहीं दे पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं दे पा रहे, वो रातों रात आपके प्यार में इतना पागल हो जाएंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया रातों रात, ठीक है। सॉरी। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ट्रांजिशन होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, एकदम सडन चेंज। एंड इनर वर्क आप डेफिनेटली करेंगे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ग्रुप नंबर 1, आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग इंसान है, ठीक है। आप जो भी चीज़ करते हैं वो उसे पूरा कंप्लीट करते हैं, आप बहुत फोकस्ड हैं, आप बहुत ही ज़्यादा बातों के पक्के हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने जब इस प्रेडिक्शन को देखा है, तो यू विल मेक श्योर कि आप अपने ऊपर काम कर पाओ, और आपको खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एनर्जेटिक लेवल पे आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, जो कि सिर्फ लव लाइफ नहीं बल्कि आपके प्रोफेशनल लाइफ को भी हैम्पर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आप देखोगे कि ग्रोथ नहीं है, घिसे जा रहे हो, काम किए जा रहे हो, मेहनत किए जा रहे हो, बट नो अप्रिशिएशन फ्रॉम एनीवेयर। कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, कोई इंसान नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई काम की जगह आपको अप्रिशिएट नहीं कर रही है। सो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज एनर्जेटिकल लेवल पे ब्लॉकेजेस है, ठीक है।
आपका खुद का बचपन का जो पास्ट मेमोरीज़ है वो कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो उस पर आपको कहीं ना कहीं वर्क करना होगा, और एल्स एवरीथिंग इज़ फाइन। ज़िंदगी में सच्चा प्यार नज़र आ रहा है मुझे, और अगर आपने खुद में इनर वर्क कर लिया तो जो इंसान हो सकता है कि आपको इग्नोर करने में लगे हुए हैं, ठीक है, आपको घोस्ट करने में लगे हुए हैं, वो भी रातों रात आपके प्यार में पड़ जाएंगे। ये चीज़ तो यहाँ पर गारंटीड वे में नज़र आ रही है। ओके, यस। ओके, ओके, सी, सबसे पहले है बटरफ्लाई, ठीक है। सो अबंडेंस आएगा आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में, जो भी आप चाह रहे हो, ठीक है, ग्रोथ होगा उसमें, ठीक है। उड़ान लेगा आपका लव लाइफ। अभी अगर आपको लग रहा है कि स्लो है, सबकी शादियां हो जा रही है, सबको सच्चा प्यार मिल जा रहा है, हम वहीं के वहीं अटके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर ऑन टाइम। बस हाँ, डिले हुआ है बिकॉज अब तक आपको आइडिया नहीं था आपके एनर्जेटिकल ब्लॉकेजेस के बारे में, बट इस वीडियो के थ्रू एंजल्स ने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। तो ज़रूर इस पर काम करो, ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपका भी लव लाइफ हो जाएगा अच्छा। और जो भी आपके लवर है, अगर आप सिंगल हो तो ऐसे इंसान अब आप अट्रैक्ट करोगे जो कि हद से ज़्यादा आपके लिए एफर्ट डालेंगे, मतलब एक बच्चे की तरह आपको प्यार करेंगे। और अगर किसी के साथ हो ऑलरेडी रिलेशनशिप में, मैरिज में, तो वो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो उनका एफर्ट 4 गुना बढ़ जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड यस, ब्लॉकेजेस है, तो जो दरवाजे बंद हो चुके हैं आपके चक्रास के, उसे ओपन करने की धीरे धीरे कोशिश कीजिए। 1-2 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, आप चमत्कार अपने लव लाइफ में अपने आंखों से देखोगे। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। एंड ऑल्सो अगर आपको लगे कि लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, तो ईजिली इस लव मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट को आप यूज़ करके कुछ भी चीज़ आकर्षित कर सकते हो अपने लव लाइफ में, ठीक है। चाहे वो रोमांस हो, कमिटमेंट हो, लॉयल्टी हो, मैरिज हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो अगर आपको ये चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपकी नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWXZ में से है तो देख लेते हैं कि अपकमिंग इवेंट्स आपके लव लाइफ में क्या होने वाले हैं, लव लाइफ में आगे क्या होगा आपकी ज़िंदगी में। सो डिटेल रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस है। आप सब इस प्रेडिक्शन को, इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बाकी सर्विसेज के लिए ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, ग्रुप नंबर 2, आप में से बहुत लोगों की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप लोग स्टार सीड्स हो सकते हो, सोलमेट्स कनेक्शन में हो सकते हो, या फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आपके लिए कोई एक इंसान बना है, ठीक है, और आप उस इंसान को ढूंढना चाहते हो। मतलब आपको एक पुल फील होता है कि समवन इज़ देयर फॉर यू, ठीक है। कोई तो है जो ऑलरेडी आपके डेस्टिनी में है, आप उसे फील कर पाते हो लेकिन देख नहीं पाते हो, ठीक है, और समझ नहीं पाते हो कि वो इंसान आपको कहाँ मिलेगा, बट आपको फील होता है कि दुनिया में कहीं भी, किसी भी कोने में एक इंसान आपके लिए है जो कि कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार कर रहा है। ये सबके लिए नहीं कहूँगी, बट कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड आप में से बहुत लोग जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया, हो सकता है कि आपको स्वीट टूथ हो, मीठा खाना बहुत पसंद है, आजकल आपको पेस्ट्री की क्रेविंग्स हो रही हो, या फिर आपको डेज़र्ट, स्पेशल डेज़र्ट्स की क्रेविंग्स हो रही हो, ठीक है। येलो आपका लकी कलर होगा, ठीक है। सो येलो कलर को ज़रूर इंक्लूड करके रखिए अपने डे टू डे लाइफ में। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी। We have a separation, we have codependency, we have worth waiting for. All right, so group number 2, चलिए प्रेजेंट सिचुएशन को थोड़ा देख लेते हैं। तो आप में से बहुत लोग हो सकते हैं कि बीच में बहुत स्टक हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें आप खुश नहीं हो, आपको लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर जाओगे तो आपके लिए कोई बेटर इंसान वेट कर रहा है,
लेकिन आप इस तरीके से इस रिश्ते में अटैच हो चुके हो कि आप इस रिश्ते से आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, इस इंसान को छोड़ भी नहीं पा रहे हो, लेकिन इस इंसान के साथ रहना भी नहीं चाहते हो। तो 50% लोगों के लिए हो सकता है कि आपका लव लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका है, बिकॉज आपको लग रहा है कि जो आपके लिए सही नहीं है उसे आप कंटिन्यू किए जा रहे हो आउट ऑफ को डिपेंडेंसी, आउट ऑफ योर इमोशनल अटैचमेंट्स, ठीक है। एंड आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई आपके लिए बना है, ठीक है, कोई आपका वेट कर रहा है, लेकिन फिर आपको लग रहा है कि अगर कोई वेट कर रहा होता तो क्या वो अब तक हमें मिल नहीं जाता। हमने कितना ढूंढा, कितना सोचा, कितना फील किया उस इंसान को, लेकिन हमें उस इंसान की कोई भी खोज मिल ही नहीं पा रही है। तो क्या ये सच्चाई है या फिर मेरे मन का वहम है, ठीक है? क्या मेरे लिए कोई बना भी है या फिर मैं ज़िंदगी भर अकेले रह जाऊँगा, अकेले रह जाऊँगी। सो यू हैव अ लॉट ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटीज़ व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। आप लोग खोने से बहुत ज़्यादा डरते हो सॉरी, आप अकेले रहने से डरते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका धीरे धीरे कहीं ना कहीं विश्वास उठते चला जा रहा है रिलेशनशिप्स को लेकर, लव लाइफ को लेकर, एंड यू फील लाइक कि मे बी नो वन इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड यू। सब मतलब ही है कोई, यू नो, आप जिस तरीके से किसी पे डिपेंड होना चाहते हो सकता है कि कोई आपको उस तरीके से डिपेंड ना होने दे और आपके ऊपर भी कोई डिपेंड ना रहे। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कंट्रोलिंग इश्यूज़ बहुत आ चुके हैं आपके मन में। आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हो, अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को होता हुआ नहीं देख रहे हो, तो अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें आप इम्पोज कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप अपने एक्स को हो सकते हैं भूल नहीं पा रहे हो, किसी टॉक्सिक लवर को भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर डूइंग इनजस्टिस विथ योर सेल्फ। तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप ज़िंदगी के किस फेज़ में खड़े हो, जहाँ पे लवर होके भी आप अकेला महसूस कर रहे हो और फिर उन्हें अगर छोड़ भी दे रहे हो तो एकदम से 100% अकेलापन भी आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आप बहुत कन्फ्यूज्ड हैं कि क्या करें लव लाइफ को। आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें तो भगवान करते हैं, कुछ चीज़ें तो एंजल्स करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो आपको भी करनी होगी। तो क्या आप अपने ज़िंदगी में इस वक्त कुछ गलत कर रहे हो? शायद गलत कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे यह दिख रहा है कि अगर आप सिंगल हैं, कोई भी आपके लाइफ में नहीं है, तो आप डेट करने से आपको डर लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बोरिंग चीज़ है, किस किस को डेट करेंगे, ठीक है। 10-15 लोगों से मिलो, बात करो, इट्स सो एग्जॉस्टिंग, हमारे लिए कोई बना ही नहीं है। तो आपका इंटरेस्ट किसी पे नहीं आ पा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जैसा इंसान चाहिए वैसा मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे आसपास के ऑप्शंस में से मुझे कोई नहीं चाहिए, ठीक है, और मुझे अकेले भी नहीं रहना। तो मैं क्या करूँ, कैसे मेरे मन के अकॉर्डिंगली एक लवर पालूँ। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उनके साथ भी टर्म्स आपके अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन आपको करना ही चाहिए, लेकिन उस इंसान की याद, उस इंसान के साथ आपका अटैचमेंट और आप जो उन्हें प्यार करते थे वो फीलिंग आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में उनसे दूर जाने नहीं दे रही है, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। चलिए देख लेते हैं अपकमिंग इवेंट्स क्या होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे क्लियर चीज़ें दिख रही है, लास्ट में बता रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड, पहले बाकी रीडिंग्स देखते हैं, लास्ट में बताऊँगी। वी हैव जस्टिस, we have death, we have king of wands, we have judgment, we have four of cups and बॉटम से we have queen of wands। देखिए किंग क्वीन साथ में। सो ग्रुप नंबर 2, देखिए सबसे पहले चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी। आपको जो फील होता है ना कि समवन इज़ मेड फॉर यू, कोई आपके किस्मत में ऑलरेडी है जिसको फील कर पाते हो, वो सच्चाई है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, आप स्टार सीड हो सकते हो, एंजल हो सकते हो, ठीक है, एंड हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम हो। तो आपके लिए डेफिनेटली कोई बना है, ठीक है। आपका जो शादी होगा, आप जो ज़िंदगी गुजारोगे वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही गुजारोगे, ठीक है। सो डेफिनेटली समवन इज़ देयर हु इज़ मेड फॉर यू। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आपकी मुलाकात हो जाती है और मिल जाते हो, लेकिन सिचुएशन जितनी फेरी टेल वाली लगती है ना उतनी होती नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ऑलरेडी अपने ट्विन फ्लेम के साथ, सोलमेट के साथ हो,
लेकिन सिचुएशन उसके साथ बुरा हो रहा है, मतलब जो इंसान आपको टॉक्सिक लग रहा है, हो सकता है कि वो इंसान आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, लेकिन उनके साथ आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि आप दोनों की जो लाइफ में फोकस है वो कहीं और होना चाहिए, या आप दोनों का सोल पर्पस कुछ और करने का है इस वक्त, या आप दोनों सेम एनर्जेटिकल स्टेट में नहीं हो, आप दोनों के लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, और अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली समवन इज़ देयर आउट ऑफ द कॉर्नर वेटिंग फॉर यू। सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि चिंता करना छोड़ दीजिए लव लाइफ को लेकर, क्योंकि आपकी लव लाइफ बहुत खुशहाल होने वाली है, आपकी मैरिड लाइफ बहुत खुशहाल होने वाली है। तो लव लाइफ में लेकर तो आपको चिंता ही नहीं करना चाहिए, जो चिंता बेवजह का करते हैं, ठीक है। एंड अपकमिंग इवेंट्स आपके लव लाइफ में मुझे यहाँ दिख रहा है सबसे पहले एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। तो थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर यू स्लोली एंड स्लोली। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ी सी जो कंट्रोलिंग एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है, आपके अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं हो रही इस वजह से, तो उस कंट्रोलिंग एनर्जी से आप थोड़ा सा निकलने की कोशिश कीजिए। एंड जो चीज़ें आपको लव लाइफ में दिख रही है कि थोड़ी बहुत अच्छी हो रही है, उसे अप्रिशिएट कीजिए आप, ठीक है। एंड सरेंडर मोड पे आ जाइए। सरेंडर मतलब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, ठीक है। क्या मुझे कभी कोई अच्छा मिल पाएगा या नहीं, क्या मुझे कोई प्यार करना मिल पाएगा या नहीं, प्यार करने वाला बेसिकली, ये सारे जो थॉट्स हैं, ओके, उसे आप धीरे धीरे दिमाग से निकालने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे अपने इनसिक्योरिटीज़ पे आप वर्क करें, ठीक है। मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको थोड़ा सा चिल होने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो भगवान ने आपको बिन मांगे दी है, ठीक है। हो सकता है आपका करियर हो, आपका पैसा हो, आपकी अच्छी फैमिली हो, या और भी लाइफ में लग्जरी कुछ भी हो, तो उसको लेकर ग्रेटफुल रहो, उसको लेकर लाइफ में आगे बढ़ो, खुश रहो, एंजॉय करो, अच्छा खाना पीना खाओ। सो मुझे दिख रहा है कि अपकमिंग इवेंट्स लव लाइफ में आपके धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। जस्टिस आपको गॉड देंगे, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम है लव लाइफ में, टॉक्सिक कनेक्शन में फंसे हो, तो डोंट वरी, जस्ट सरेंडर टू गॉड कि आपको ईश्वर पे विश्वास है और ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे, एंड ईश्वर जो भी चूज़ करेंगे आपके लिए वो सही होगा, ठीक है। तो अगर सच में किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, निकल जाओगे, और अगर डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही कनेक्शन में हो बट प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वो भी ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि सॉर्ट आउट धीरे धीरे हो रहा है, एंड आप दोनों के बीच में फ्लो बढ़ रहा है, कनेक्शन में आप दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़ रहा है, और प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है समय के साथ साथ। और अगर सिंगल हो तो आप एकदम फोकस करना छोड़ दो लव लाइफ में कि क्यों नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा, कहाँ ढूंढूं। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, गॉड आपको गाइड कर देंगे ऐसे रास्ते पर जहाँ पे ऑटोमेटिकली आप उस इंसान तक पहुँच जाओगे, वो इंसान आप तक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो अपकमिंग इवेंट्स आपके लव लाइफ में बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं, लेकिन आपको दो चीज़ करनी पड़ेगी। एक, इनसिक्योरिटीज़ टेंशन पे काम करना, दूसरा ईश्वर पे फेथ अपना बढ़ा देना, सरेंडर कर देना, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपके एंजल्स आपको गाइड करते रहते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं हर एक समय, एंड जब सही वक्त आएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगा, वो ऑटोमेटिकली आपको मुँह मांगी चीज़ देगा। मतलब लव लाइफ में जैसा भी प्यार चाहिए, जैसा रिलेशनशिप चाहिए, जैसा लवर चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है तो उसे एज अ तपस्या लीजिए आप, एज अ स्ट्रगल नहीं, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ का जो वेटिंग पीरियड होगा वो एकदम वर्थ इट होगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। आप बस सोचो कि जो होगा अच्छा होगा। और लव लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें, रोमांस आता हुआ, शादी होता हुआ, बच्चे होते हुए, ठीक है, जस्टिस मिलता हुआ, तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है। तो जो आपके लिए सही होगा वो आपको मिल जाएगा अपकमिंग टाइम पे, ठीक है। तो लव लाइफ को लेकर तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, अकेले आप बिल्कुल नहीं रहने वाले हो, ठीक है। आपकी शादी भी होगी, आपके डिवाइन बच्चे भी होंगे, ठीक है, जिनका भी मकसद रहेगा इस सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करने का। तो एक नॉर्मल सिंपल फैमिली आपकी बनेगी नहीं, ठीक है। आपके पार्टनर भी बहुत बड़े लेवल के कोई वीआईपी इंसान होंगे, आप भी होंगे, एंड आप दोनों लाइफ पर्पस भी लीड करेंगे, साथ में सोल पर्पस भी लीड करेंगे, और आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा डिवाइन होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो अभी आपका जो मेन फोकस है वो खुद के डेवलपमेंट में, ठीक है, खुद के ग्रोथ में, खुद के करियर में, खुद के अचीवमेंट्स में, और अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिताइए। ये आपका मेन फोकस होना चाहिए। और ग्रेटफुलनेस कि ईश्वर आपको इस वक्त जो भी दे रहे हैं, जो चीज़ें आपको मिल पा रही है, उसके लिए ग्रेटफुल रहो, ठीक है। ज़्यादा डिज़ायर्स मत रखो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, एंड ऑल्सो ज़्यादा टेंशन भी मत लो। जस्ट इन्जॉय योर लाइफ एंड गो विद द फ्लो, ठीक है। ये चीज़ आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए,
सो गुड न्यूज़ डेफिनेटली आ रहा है लव लाइफ से जुड़े हुए। कोई अगर लीगल इश्यूज़ भी आप फेस कर रहे हो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, वो भी ठीक होता हुआ नज़र आएगा अगर वो इंसान आपके सच्चे लवर है तो, ठीक है। तो जो भी होगा वो आपको रिलैक्सेशन रिलीफ ही दिलाएगा, ठीक है। सबसे पहले आया है यहाँ पर की आया है, ठीक है। तो जो जो चीज़ें अभी आपको लग रहा है लॉक है लाइफ में, रोमांस नहीं है लाइफ में, प्यार नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, तो वो चीज़ें अनलॉक होंगी, ठीक है, आपके लव लाइफ में। जस्टिस आपको ईश्वर खुद देंगे, ठीक है। और अपने एंजल्स पे भी बिलीव करो, अपने एंजल्स से बात करो, उन्हें ग्रेटिट्यूड शो करो डेली बेसिस पे, वो हमेशा आपके आसपास रहते हैं, ठीक है। यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है, यीन यांग। तो अगर अगर अभी सेपरेशन मोड पे हो कोई इंसान के साथ एंड आपको लगता है कि वो इंसान आपको समझते नहीं, वैल्यू नहीं देते, वो इंसान आपको बहुत जल्द वैल्यू देंगे, प्यार देंगे एंड आपके साथ रियूनाइटेड हो जाएंगे, मिलन होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, एंजल्स आर वॉचिंग यू। तो कभी अपने आप को अकेला मत फील कीजिएगा। और यहाँ पे आया है बाईसाइकिल। तो भले ही चीज़ें आपको लग रहा है कि रुकी हुई हैं, बट रुकी हुई नहीं है, धीरे धीरे आपकी लव लाइफ भी आगे बढ़ रही है। तो चीज़ें थोड़ी स्लोली होंगी आपके लव लाइफ में, बट वर्थ वेटिंग फॉर होगी इफ़ यू बिलीव। एंड बटरफ्लाई अबंडेंस गुड न्यूज़ आपके लव लाइफ में ज़रूर आएगा। सो बी होपफुल, ठीक है, एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी रियली रियली अमेजिंग। सो अपने दिमाग से चिंता हटा दीजिए, टेंशन हटा दीजिए कि क्या होगा, कैसे मिलेगा, कौन करेगा प्यार, मत सोचिए, ठीक है। सबसे पहले खुद को प्यार कीजिए, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए। ऑटोमेटिकली ईश्वर पे बिलीव करोगे तो चमत्कार भी ईश्वर ही करते हैं। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, ग्रुप 2।